वास्तव में मरना जिसका होता है वो है पंचभौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार। उसके मेल को बोलते जन्म और वियोग को बोलते मृत्यु। उन दोनों को जानने वाला जो तुम्हारा मैं है, जिसको तुम, जहां से तुम्हारा मैं उठता है, तुम निर्लेप हो। जैसे दुख आते, सुख आते, बचपन आता, सब चला गया, लेकिन तुम्हारा मैं वही का वही है। जागृत चला गया, स्वप्न चला गया, गहरी नींद चली गई, लेकिन तुम्हारा वास्तविक दृष्टा चैतन्य जो हर समय रहता है, इसीलिए उस परमेश्वर का नाम हरि। वो परमेश्वर तुम्हारा अपना आप है, आत्मा। नित्य प्रलय, निमित्त प्रलय, अत्यंतिक प्रलय, महाप्रलय, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, सब स्वाहा उनके साकार हो गए। फिर भी जो रहता है वही चैतन्य अभी भी है, उसीलिए उस परमेश्वर का नाम हरि भी है, हर समय रहता। तो अब मरते समय व्यक्ति को क्या सोचना चाहिए कि मैं मन बुद्धि अहंकार और शरीर नहीं हूँ, उसको देखने वाला। मृत्यु मेरी कभी हुई नहीं है, नहीं हो नहीं सकती। मैं अमर आत्मा आकाश के नहीं व्यापक हूँ, आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म अपना मेरा आपा है। ओम 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 बोलने से उसमें बड़ी मदद मिली। और वास्तव में तुम्हारी मौत होती नहीं है, बिल्कुल पक्की बात है। मौत होती है तो स्थूल और सूक्ष्म शरीर का वियोग, जन्म होता है तो उनका शरीर। तो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप तो मुक्त है, लेकिन जन्म मरण चित्त के दोष से होता है। तो चित्त की वासना मिटती है ना, वासना क्षय, मनोनाश और बोध, ये तीन बातें हो जाए, बोध माना अपने आप का ज्ञान, तो मुक्ति तो सहज में है। लेकिन अभागे विकारों ने और अभागे अहम ने मुक्त आत्मा स्वभाव को ढक दिया और अपने को 84 में डाल दिया है। तो कुल मिलाकर जिसकी मृत्यु नजीक है वो ये वेदांत विचार करे। समर्थ रामदास ने भी कहा, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना हो तो वेदांत विचार करना चाहिए, दासबोध में लिखा। तो जीवित व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए कि सत्वगुणी खुराक, सत्वगुणी माहौल, दुराचार से बचे, सदाचारी लोगों का संपर्क करे, नियम रखे, महीने में 4 दिन 8 दिन मौन रखे। लेकिन जिनकी आयुष्य पूरी हो रही है और शरीर शांत हो गया है, उनके लिए भजन बनाया ताकि उनको भी मदद मिले। और मृतक व्यक्ति के पीछे लोग रुदन करके अपना भी मन शोकातुर न करे, और मृतक व्यक्ति के लिए भी वासना और गंदगी पैदा न करे। गरुड़ पुराण में लिखा है, जो मर जाता है उसके पीछे रोते हैं तो आंखों के आंसू और नाक से गंदगी बहती है, उसको पीनी पड़ती है। इसलिए मृतक व्यक्ति के पीछे रुदन नहीं करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। आप भी उसके लिए भजन करना, और भजन में वो भाव करना कि तुम आकाश रूप हो, चैतन्य हो, व्यापक हो। भगवान अपनी शरण में रखो तो भगवान अपने धाम में रखेंगे, और भगवान अपने शरीर में ही ले लेंगे। चलो, भगवान जिसमें अभी है उसी में तुम पहुंच जाओ। आसान भी है, और अभी से मुक्ति का अनुभव करो। मरने के बाद का वायदा बेकार है, जीते जी अपने आत्मदेव को जानो। ये जाने वाला है अथवा अपन जाने वाले, तो तुलसी की सूखी लकड़ियां थोड़ी इकट्ठी करके कुटुंबी अथवा कोई मृतक व्यक्ति के पेट पर, आंखों पर, मुंह पे, शरीर में अग्नि संस्कार के समय अगर तुलसी की लकड़ियों का, तुलसी की माला का सानिध्य हो, तो वो कैसा भी जीवन जिया हो दुर्गति से बचेगा और ऊंची गति पाए। ऊंची गति के बाद भी परम शांति, परम गति तो परमात्मा साक्षात्कार से होती है। अपना आपा जान ले, आप मरने वाले नहीं। अभी तुम जो मरने की तैयारी में, उसको भी स्वभाव कि तुम चैतन्य हो, आत्मा हो, दुख को जानते हो, सुख को भी जानते हो, और मृत्यु को भी जानते हो। सूक्ष्म शरीर से तुम देख रहे हो अपने देह को, तो तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई। शरीर की मृत्यु वास्तव में मृत्यु नहीं है, एक दूसरे की देखकर उसका भय है। शरीर को मैं मानने की बेवकूफी है। अपने को मैं मानो तो बस हो गया। जो दुख को, सुख को, मृत्यु को, जीवन को जानता है वो कौन है?
खोजोगे तो उसी में शांत हो जाओगे, शाश्वत हो तुम। अधुना मुक्त हो सी, अभी तुम मुक्त हो। ओ ओम नारायण नारायण नारायण। हे नाथ जोड़े हाथ सब हैं प्रेम से ये मांगते, साची शरण मिल जाए ही ऐसे आपसे है मांगते। जो जीव आया तब निकट ले चरण में स्वीकारिए, परमात्मा उस आत्मा को शांति सच्ची दीजिए। परमात्मा उस आत्मा को शांति सच्ची दीजिए। आपको भगवान भी नहीं मार सकते, क्यों कि आप आत्मा है, जीवात्मा है। शरीर तो भगवान भी नहीं रखते, तो मृत्यु तुम्हारी कोई नहीं कर सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवता मिलकर भी तुम्हारे को नष्ट नहीं कर सकते। शरीर तुम्हारा बदल सकते लेकिन तुम्हारे को मिटा नहीं सकते। फिर कर्म के संयोग से जिस वंश में वह अवतरे, वह पूर्ण प्रेम से आपकी गुरु रूप में भक्ति करे। 84 लक्ष्य के बंधनों को गुरु कृपा से काट दे। हे आत्मा परमात्मा ही ज्ञान पाकर मुक्त हो। है आत्मा परमात्मा ही ज्ञान पाकर मुक्त हो। ईश कृपा बिना गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं। है तो हम आत्मा, लेकिन ज्ञान के बिना पता नहीं चलता कि हम वही आत्मा है, हम वही सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। हमें सुखी होने के लिए कोई वस्तु की, व्यक्ति की, परिस्थिति की जरूरत नहीं है। हम स्वयं सुख रूप है। यह लोक और परलोक की होवे नहीं कुछ कामना, साधन चतुष्टय और सत्संग प्राप्त उसको हो सदा। जन्मे नहीं फिर वो कभी, ऐसी कृपा अब कीजिए। परमात्मा निज रूप में उस जीव को भी जगाइए।